हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हैं, जो तेली तमोली कुर्मी कुमोली की बात करते हैं। 15 साल उन्होंने जंगल राज का काम किया, तो इन्होंने 15 साल लॉलीपॉप देने का काम किया। बिहार में जो शिक्षा का माहौल है 0%, 0 बट्टा सन्नाटा। और मैं कहना चाहूंगा आप है 15 साल बनाम 15 साल, ये दोनों जो है चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार। बेवकूफ बनाया गया जनता को, भोली भाली जनता को। कहा गया कि जो सामान जा रहा है चीनी मिल के, और जो लोग जो जा रहा है सामान अंदर से लोहे लक्कड़ जा रहे हैं, वो नया सामान आएगा। और वहां के खास विधायकों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं ये लोग है परसेंटेज बेस पे। और हम पूरी ताकत के साथ, अगर आजाद समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है बिहार में, तो हम पूरी ताकत के साथ मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के अंदर जो जो फैक्ट्रीज बंद हैं उसको खुलवाने का काम करेंगे। यानी सड़क से लेके जो है विधानसभा तक हम मार्च करेंगे। और हम लोगों की इतिहास के बारे में तो आपको मालूम ही है कि सड़क को किस तरीके से सड़क पे चलते हैं और आंदोलन किस तरीके से करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार बात होगी मधुबनी के खजौली विधानसभा सीट की। वहां से आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से हसानुल हक हैं, ये वहां से उम्मीदवारी कर रहे हैं। और वहां से सीताराम यादव हैं, उनको जो है चैलेंज देने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि सीताराम यादव वहां से आरजेडी पार्टी से सिटिंग एमएलए अभी वहां है। तो किस तरीके से आप बिहार विधानसभा चुनाव में आगाज कर रहे हैं? आजाद समाज पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या विजन है बिहार को लेके, और आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से जो है वो विकास का कार्य करिएगा? सबसे पहले आपने कहा कि मैं चुनौती दूंगा हमारे विधायक को। वो चुनौती के लायक अभी है नहीं। जो चुनौती के जिस हिम्मत से लोगों ने, जिस उम्मीद के साथ उनको विधायक बनाया था, वो उस उम्मीद पे खड़े ही नहीं हैं। युवाओं ने, हमारे विधानसभा के युवाओं ने उनसे एक उम्मीद देखी थी। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को आगे लेके चलेंगे, युवा हमारे साथ होंगे, कांधे से कांधे मिला के चलेंगे। लेकिन युवाओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो। उन्होंने शिक्षा के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम यहाँ की शिक्षा पे देखेंगे, रोजगार पे देखेंगे, लेकिन कहीं वो है ही नहीं। किसी चीज़ पे सिर्फ जात पात और जाति की राजनीति में उलझे हैं। तो उन्हें तो पहले ही जनता ने नकार दिया है। खजौली विधानसभा के जहाँ जा रहे हैं बेइज्जतियों का सामना कर रहे हैं। तो उनसे मेरी कोई चुनौती की बात नहीं है, वो रेस में है ही नहीं। और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी युवाओं की अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए काम करेगी। सबसे पहले हमारा बेसिक जो होगा वो होगा शिक्षा। और युवाओं को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, बताया जाए कि आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के जरिए, शिक्षा संवाद के जरिए लोगों को बताया जाएगा। तो हमारे पार्टी के लोग ये काम करेंगे। युवाओं को जो देश का आगाज़ है, जो देश की सोच है, देश का भविष्य, उनको हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमें बताते हैं, जो उन्होंने कहा है और जिस तरीके से वो चल रहे हैं अभी तक है, हमारी पार्टी युवाओं के लिए काम मेन है। और हर समाज, हर तबके के लोगों को एक साथ लेके चलने का काम करेगी। तो ये बताइएगा, खजौली विधानसभा क्षेत्र में अभी तक क्या विकास के कार्य नहीं हुए हैं जो आप सीताराम यादव को ब्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है? और जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है एक जात वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी दिखाई देता है। और आरजेडी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बिहार में नंबर 1 पार्टी कह सकते हैं अभी, जो चुनौती दे सकती है सिर्फ विपक्ष के रूप में एनडीए को। तो कैसे आप वहाँ पे अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर पाइएगा वहाँ, और मन में जो जातिवाद है लोगों के वो कैसे निकालिएगा वहाँ से? सबसे पहले आपने कहा
कि कैसे मैं चुनौती दूंगा, उससे पहले मैं बताऊं कि आपने कहा कि किस तरीके से आप विकास उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं पूरे तौर पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी बिहार का विधायक हो या हमारे खजौली विधानसभा का, उसका विकास हो रहा है और क्षेत्र का, उसी के मुकाबले क्षेत्र का लोगों का विकास नहीं हो रहा है, तो समझिए आपका विधायक भ्रष्ट है। तो अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है लोगों के बारे में, अब उनके बारे में पता कीजिए क्या किया क्या नहीं किया। एकमात्र महाविद्यालय है मधुबनी के अंदर, एक हमारे जयनगर के अंदर खजौली विधानसभा एक है, आज तक उसके अंदर बीएड इग्नू का सेंटर खुलना था। 2005 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कहा था हम सेंटर खोलेंगे, लेकिन आज तक लोगों की, युवाओं की आवाज़ बुलंद होती रही, बीजेपी के भी, आरजेडी की भी, दिगर पार्टियों के विधायक, लेकिन आज तक वो सेंटर खुल नहीं पाया। आखिर क्या वजह है? आपको किस आधार पे वहां के युवा, वहां के लोग वोट दें? तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो आप एक मजबूत और एक शिक्षित, एक युवा जैसे वर्ग के लोगों को अपने बीच लेके आए। हम इस पे काम करेंगे, हमने पहले भी काम किया है और आगे भी भविष्य में हम काम करेंगे इस पे। देखिए, रोजगार, शिक्षा और तमाम जो वो चीज़ें हैं, विकास की जो बातें होती हैं, उस पर हर नेता जो है, कोई नेता पीछे नहीं हटता। सभी लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, सब कुछ बदल देंगे। बिहार को बदलते बदलते कई एक साल बीत गए, लगता है कि एरा जो होता है वो भी बीत गया 10-10 साल का। आखिर सब लोग बदलना चाहते हैं, तो बदल क्यों नहीं रहा है बिहार? अब आपने कहा कि सब लोग वादा करते हैं, तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की है वहाँ से, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं अधिवक्ता के रूप में एक वकील हूँ मैं पेशे से, और वकालत करते के साथ जैसे मैं पास आउट हुआ, आपके बीच में आया, लोगों के बीच आया। इससे पहले मैं लगातार अपने क्षेत्र में 2009 से काम कर रहा हूं, आप जाके पता कर सकते हैं, लोगों के बीच में है। शिक्षा संवाद का कार्यक्रम हो या लोगों को रोजगार दीगर चीज़ों पे है, या फिर हमारे बीच में जो है अभी हमारे इतना महामारी, कोरोना महामारी आया, लोगों के बीच में गया मैं, लोगों के दुख को, दर्द को समझा, और जहां तक उनकी मदद कर सकता था बिना किसी पावर में रहे, लोगों की मदद की हम लोगों ने। बिहार फ्लड का हुआ तो लोगों की मदद की हमने। ये हमारा शुरुआत है, हमारा बैकग्राउंड देखें आप, है कि हम लोग हैं एक छात्र राजनीति से उठ के आने वाले लोग, किस तरीके से काम कर रहे हैं अब है। तो हम इसी पे काम करेंगे। ये हम बोलने वाली बातें नहीं हैं, हम करके जमीनी स्तर पे करके दिखाएंगे इन सब चीजों को। इन सब चीज़ों को हम ज़मीनी स्तर पे करके दिखाएंगे। और बाकी चीज़ें आपने कहा था इससे पहले कि आप कैसे लोगों को जो है जाति धर्म के आधार पे है। देखिए, अगर वही एक शख्स जो है सच्चा हिंदुस्तानी हो सकता है, सच्चा देशभक्त हो सकता है, जिसके मन में सभी धर्म विशेष के लोगों के, धर्म के लोगों के लिए मोहब्बत है, अखलाक है, वही एक सच्चा हिंदुस्तानी हो सकता है और वही संविधानवादी हो सकता है। हमारी पार्टी की सोच जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करते हैं, जो तेली तिमोली कुर्मी कुमोली की बात करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और उसकी, उन लोगों की, उन सोच की, कट्टरवादी सोचों की, वो संघी हो या मुसंघी सोच हो, हम उसकी मुखालफत करते हैं और ये करते रहेंगे। और हमारे देश के युवा सब बहुत ही समझदार हैं, सबको समझ आ रहा है कि देश कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है आप है। तो हम हमारे देश के युवाओं से अपील करते हैं, अपनी खजौली विधानसभा के लोगों से अपील करते हैं, आंखें खोलिए। आप जागरूक हैं,
आपको और सोचने समझने की जरूरत है। और आप जाति के आधार पे, हमारे खजौली विधानसभा के लोग जाति के आधार पे नहीं करेंगे वोट, धर्म के आधार पे नहीं करेंगे वोट, बल्कि विकास पे, शिक्षा के नाम पे करेंगे वोट। और वो शिक्षा की जिस नाम पे करेंगे, हम जो मैनिफेस्टो देंगे हम उस पे काम करके दिखाएंगे। अगर काम करके नहीं दिखाएंगे तो उस पे हम अपने पार्टी के पद से और पार्टी के विधायकी से भी इस्तीफा देंगे। बिहार में 15 साल बनाम 15 साल चल रहा है। नीतीश कुमार के राज को और लालू यादव के राज को कैसे देखते हैं आप? और अभी क्या आज़ाद समाज पार्टी का भी कुछ यहाँ विकल्प है? सरकार आने वाली है, कितना % उम्मीद है? देखिए, हम पूरी ताकत के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे लोगों से मिलके हर जगह काम कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। फल देने वाला ऊपर वाला है और क्या आगे मिलेगा। और हम अपनी पूरी ताकत के साथ 15 साल बनाम 15 साल 15 साल उन्होंने जंगल राज का काम किया, तो इन्होंने 15 साल लॉलीपॉप देने का काम किया। बिहार में कहीं से विकास नहीं है। आज हम कहां हैं, किस जगह खड़े हुए हैं? और बताइए, बिहार में एक विश्वविद्यालय नहीं है। हम क्या कहेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी देश को, किसी भी लोगों को अगर आगे बढ़ाना हो तो उस देश के लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को शिक्षा की तरफ मोड़ दो। अपने आप चीजें बदल जाएंगी, लोग विकास की ओर आएंगे, लोगों की सोचें बड़ी होंगी। तो आज हमारे देश में जो शिक्षा का माहौल है, हमारे बिहार में जो शिक्षा का माहौल है, 0% 0 बट्टा सन्नाटा। और मैं कहना चाहूंगा आप है 15 साल बनाम 15 साल, ये दोनों जो है चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार, वो भी थे और ये भी थे, दोनों ने बिहार को लूटने का काम किया है। और हमारी पार्टी लगातार जिस तरीके से काम कर रही है, इनके खिलाफ परचम अपना बुलंद रखेगी और इनके हर एक विधायक को घेरेगी जाके और इनके मैनिफेस्टो को लगवा के निकलवा के पूछेगी कि तुमने विकास का काम क्या किया। और ये तो विफल हैं, ये तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों से। अगर पूछते हैं, वो किसी भी दल के हों, पूछते हैं तो भागते हैं इनके विधायक। तो हमारी पार्टी जो भी मैनिफेस्टो करेगी और हमारा जो मेन सोच है, हमारा एम है, वो हमने आपके बीच रख दिया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि बिहार में जो भी 30 साल की सरकार रही है, उसी में फैक्ट्रियां जो हैं खुली हुई भी थी, बंद हो गई, और भी जो सामान वगैरह आए जो धरे के धरे रह गए, इंडस्ट्रीज लगी नहीं। फैक्ट्री, चीनी मिल की बहुत बात होती है, जितने चीनी मिल थे सब बंद करा दिए गए। तो आपके प्रयास रहेगा आपके क्षेत्र में कि उस तरह का खुलवाया जाए, किया जाए? एक विधायक होने के नाते करवा पाएंगे आप? देखिए, मिथिलांचल कहा जाता था कि चीनी का उद्योग कहा जाता था, जिसको चीनी शुगर फैक्ट्रीज थी, वहाँ चीनी मिल था। लेकिन आज मिथिलांचल के अंदर सारे चीनी मिल बंद हो गए और लोगों को बरगलाया गया, बेवकूफ बनाया गया, जनता को, भोली भाली जनता को कहा गया कि जो सामान जा रहा है चीनी मिल के से, और जो लोग जो जा रहा है सामान अंदर से, लोहे लक्कड़ जा रहे हैं, वो नया सामान आएगा। और वहां के खास विधायकों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं ये लोग, है परसेंटेज बेस पे इन लोगों ने बिकने का काम किया और लोगों से जो है, सरकार के लोगों से और जो लोग जो उद्योगपति हैं उनके साथ बिकने का काम किया। लोहे निकाल के ले जाए गए और बेच दिया गया। आज तक पता नहीं है कि चीनी मिल आगे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और हमारा मेन होगा लोगों को शिक्षा और रोजगार। जब आप शिक्षित होंगे तो अपनी हक की आवाज बुलंद कर पाएंगे। और हम पूरी ताकत के साथ, अगर आजाद समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है बिहार में, तो हम पूरी ताकत के साथ मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो जो फैक्ट्रीज बंद हैं उसको खुलवाने का काम करेंगे। यानी सड़क से लेके जो है विधानसभा तक हम मार्च करेंगे। और हम लोगों की इतिहास के बारे में तो आपको मालूम ही है कि सड़क को किस तरीके से सड़क पे चलते हैं और आंदोलन किस तरीके से करते हैं। तो हमारी पार्टी भी, और जहां से मैं पास आउट हुआ हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हम वीर अब्दुल हमीद के मानने वाले हैं, महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद के मानने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं। तो हम
प्यार से भी इनसे बात करेंगे और जरूरत पड़ा तो लोकतांत्रिक के ढंग से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे देश में मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है, उसके हिसाब से हम संघर्ष करेंगे। और वो संघर्ष तब तक करते रहेंगे कि जब तक हमारे भाइयों को रोजगार ना मिल जाए और नई जो है शिक्षा व्यवस्था और फैक्ट्रीज फिर से शुगर मिल ना लग जाए, हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं आपकी पार्टी इसी तरह आपकी का न्यूज चैनल जो है इसी तरीके से लोगों के बीच में जो है ग्राउंड रिपोर्ट करेगा और जाके जो है टीआरपी, जिस तरीके से अभी बिहार में, पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में टीआरपी का खेल चल रहा है और लोग मेन मुद्दों को छोड़ के कि क्या है जरूरत क्या है, इनको छोड़ के इधर उधर की बात करते हैं। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं और आपके न्यूज चैनल से भी कि आपका न्यूज चैनल अच्छा करेगा और ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।